जय हिंद बच्चों। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा। दिया हुआ एक कमरे की लंबाई 16 फुट, चौड़ाई 9 फुट तथा ऊंचाई 10 फुट है। इस कमरे की दीवारों को ढकने के लिए 6 इंच चौड़ा कितना लंबा कागज का टुकड़ा लगेगा। देखिए कि कमरा का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है और इसका दीवार पर लगाना है कागज, और कागज का चौड़ाई दिया गया है और उसका लंबाई पूछ रहा है। अब देखिए कि कमरा के दीवारों को ढकना है, इसका मतलब है कि जितना क्षेत्रफल रहेगा उतना ही कागज लगेगा। तो पहले कमरा ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि लंबा होगा। लंबाई दिया हुआ है 16 फुट, फिर चौड़ाई दिया हुआ है 9 फुट, फिर उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई दिया हुआ है 10 फुट। तो कह रहा है कि इसके दीवारों को ढकने के लिए, इसका मतलब है कि सबसे पहले हम निकाल लेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और कमरा आयताकार है या वर्गाकार, इस पर हम लोग पहले कन्फर्म हो जाए। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आयताकार कमरा है। आयताकार आयताकार कमरा के दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? 2 गुना ऊंचाई और फिर लंबाई और जोड़ चौड़ाई। प्रश्न को पहले मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, फिर 2-3 बार प्रश्न को देखी, उसके बाद मुझे लगा कि कुछ है नहीं। अब आयताकार कमरा के दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना ऊंचाई दिया हुआ है 10 और फिर लंबाई दिया हुआ है 16 और फिर चौड़ाई दिया हुआ है 9 और इसे घेर लिए। अब आयताकार, मैं बार बार क्यों लिखूं? आयताकार कमरा के दीवारों का
क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर हो गया 2 गुना 10 और गुना 16 9 9 6 15 और 1 1 2 25। तो बन जाएगा क्षेत्रफल बराबर हो गया 25 तो है 250, 250 दूना 500 कितना दिया हुआ वर्ग फुट। इसका क्षेत्रफल तो निकल गया बच्चा। अब क्षेत्रफल जब निकल गया तो कहता है कि इस कमरे की दीवारों को ढकने के लिए तो पहले नंबर तो कागज चाहिए, तो कितना चाहिए 500 वर्ग फुट। क्षेत्रफल निकला हुआ है और ये आयताकार है, ये भी पता है हमें। तो और लंबा कागज, लंबाई कितना है कागज का वह भी दिया गया है। नहीं सॉरी, 6 इंच चौड़ा, पहले नंबर 6 इंच बराबर 12 इंच का 1 फुट होता है, तो 6 इंच बराबर आधा फुट। फुट में बदल दिए इंच को, ये हो गया क्या चीज, कागज का लंबाई। अब पूरा कागज लगना है 500 वर्ग फुट, यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है कागज का। तो आयताकार कागज का क्षेत्रफल बराबर, कुछ भी आयताकार है तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। इसका मतलब क्या हो गया, यह कागज का क्षेत्रफल, यानी उस पर लगना है कागज, तो या क्षेत्रफल के जगह पर 500 वर्ग फुट और बराबर लंबाई दिया हुआ है 1/2 और चौड़ाई दिया हुआ है पता नहीं। या इसे पलट करके लिखेंगे, ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्ट चौड़ाई बराबर निकाल लेंगे, यानी 1/2 गुने चौड़ाई है बराबर 500, 1/2 और गुना समीकरण बन रहा है चौड़ाई और गुना बराबर 500। या सिर्फ चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई ही तो पूछ रहा है। इंच को हम गज में बदल लिए हैं, फुट में, सॉरी बच्चा। चौड़ाई बराबर इधर 500 है, तो समीकरण हल करने में हम लोग सीखे हैं कि गुना भाग में बदल जाता है, यानी 500 बटा 1/2 या 500 बटा 1/2 या 500 भाग 1/2, बात बराबर है। 500
भाग गुना हो जाता है भाग, भाग 1/2 या चौड़ाई बराबर 500। सरल करेंगे तो भिन्न का भाग गुना में बदल जाता है और यह पलटी हो जाता है। 1/2 को 2/1 करें या बटा 1 नीचे लिखा नहीं जाता है तो गुना 2 हो गया। तो चौड़ाई बराबर 500 दुना 1000 क्या चीज में आ रहा है? फुट। कैसे कैसे निकला बच्चा? यही हो गया आंसर। पहले कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिए और उसके बाद क्षेत्रफल मालूम हो गया, चौड़ाई दिया हुआ है तो लंबाई बाकी, चौड़ाई दिया हुआ इंच में, इसको फुट में बदल लिए तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई तो दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ नहीं है, बस चौड़ाई अज्ञात को चौड़ाई रखें या x मान ले, y मान ले, कुछ भी मान ले तो भी इसी तरह से बनेगा। तो अब समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत फक्र होगा कि मैं अपने बच्चों को कुछ दे पाती हूँ। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहेगी, निरंतर बनी रहेगी और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में हों, आगे बढ़ते रहें सकुशल। और मैं क्या विनती कर सकती हूँ, आपके इर्द गिर्द आपका सर्किल हमेशा खुश रहे, पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा पूरे परिवार में भरा रहे, नकारात्मकता की सोच थोड़ा भी नहीं आए। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।